अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम दिस कीवर्ड को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हम जो कि लिखते हैं कि दिस डॉट THIS दिस डॉट, हम ये वाला जो कीवर्ड होता है हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक टेस्टिंग की जो कि हमारी मेन क्लास है, एक हमारी कैट की जो हमारी वैसे सिंपल क्लास है। तो हम इस क्लास के अंदर इस कैट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करूँ, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं इस कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैट ct इज इक्वल टू न्यू कैट, उसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो चूंकि हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर के अंदर फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, तो कॉल तो उसने होने नहीं है, तो मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा, कॉल तो होगा वैसे वो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं कहता हूँ मेरे पास इंट a कोमा, चलो फिलहाल एक ही वेरिएबल को लेकर चलते हैं। ये मेरा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होगा अगर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। तो इधर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया अपनी क्लास का, वो कहता है चूंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया तो यहाँ से एक पैरामीटर हमें भेजना पड़ेगा। डाटा टाइप हमारी इंट है, तो मैं यहाँ पर 34 भेज देता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या है, हमने कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर 34 भेजा है, 34 यहाँ पर आएगा। और अगर मैं इसको सिस्टम आउट करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ, तो मेरे पास क्या शो होगा, मेरे पास 34 शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारी बात फ़िलहाल इतनी ख़त्म होती है। अच्छा, मान के चलो अगर मैंने इस वैल्यू को कॉपी करके किसी और वेरिएबल में डालना हो, मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है इंट x। ठीक है, मैं कहता हूँ ये वाला जो मेरा a में जो मेरी वैल्यू आई है मैंने इसको x के अंदर डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सिंपली लिखूंगा x इज इक्वल टू a, जो मेरी a की वैल्यू है वो x के अंदर कॉपी हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास सेम रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मैं यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा उसका नाम भी a ही होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तब मुझे अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा, अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू a, ठीक है, तो वो क्या कहता है, कहता है दी असाइंड वैल्यू इज नेवर यूज। ठीक है, क्यों, अब उसे ये नहीं पता मैंने इस वाले a को इस वाले a को इस वाले a के इक्वल किया है या इस वाले a को इस वाले a के इक्वल किया है। तो ये चीज़ हमारा बताता है दिस कीवर्ड हमारा ये वाली चीज़ बताता है। दिस लगाकर दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए। दिस डॉट ए का मतलब क्या है, इस क्लास का जो ए है, इस क्लास का ए कौन से वाला है, ये वाला जो ए है इसके अंदर वैल्यू कॉपी करो इसकी, या आप ये कह लो दिस डॉट ए, इस क्लास के ए के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो ये वाले ए से आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिस्टम मोड करवाता हूँ ए को, तो मेरे पास वैसे तो सेम रिजल्ट प्रिंट होगा वही जो हमारे पास अपनी मेन क्लास से 34 आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपल अगर मैं बात को समराइज़ करूँ, हमें दिस डॉट इसलिए लगाना पड़ता है कि हम अगर हमने यहाँ पर भी वही वेरिएबल डिक्लेयर किया है और हमारी मेन क्लास के अंदर भी वो वाला हमने वह सेम नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं, तो हमने उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से वेरिएबल के वैल्यू किस वेरिएबल में जा रही है। तो हम दिस डॉट ए मतलब दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें कि इस क्लास के ए के अंदर ये वाली वैल्यू जा रही है या आ रही है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। हम किसी अगली वीडियो में हम अपने एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।